मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग की बात करेंगे। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहले जानते हैं मॉर्फोलॉजी क्या है। ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो फॉर्म और स्ट्रक्चर, प्लांट और एलिमेंट के फॉर्म और स्ट्रक्चर से डील करती है। तो मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी क्या हुई? ये एक टूल है जिसमें हम इमेज कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिससे हम आराम से किसी शेप को, इमेज के शेप को रिप्रेजेंट या डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज हो गई, स्केलेटन्स हो गए या कॉन्वेक्स हल हो गए। और हम मॉर्फोलॉजिकल टेक्निक्स की भी बात करेंगे। इसमें मॉर्फोलॉजी में फिल्टरिंग, थिनिंग और प्रूनिंग की बात करेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि ये सेट थ्योरी पे चलता है जो हम देखने वाले हैं। और इसमें क्या होगा कि जो सेट्स हैं इसमें मैथमेटिकल मॉर्फोलॉजी में, ये ऑब्जेक्ट बताते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल सारे ब्लैक पिक्सेल्स हो गए एक ऑब्जेक्ट हो गया, सारे वाइट पिक्सेल्स एक ऑब्जेक्ट हो गए, ये हम बताते हैं। जब बाइनरी इमेज में क्या है कि जो सेट है वो 2D इंटीजर स्पेस जेड स्क्वायर, इंटीजर स्पेस माने जेड जो है कैपिटल जेड इंटीजर से होता है, तो जेड बाय जेड, जिनको सेट थोड़ी बहुत याद आ रही होगी, तो जानते हैं कि जेड स्क्वायर क्यों कह रहा हूँ मैं। ये 2D आपके ट्यूपल होते हैं, एक वैल्यू यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से। और एक्चुअली हमें तो दो वैल्यू चाहिए, एक्स वाई हमें डिफाइन करना है क्योंकि हमारा 2D इंटीजर है, तो इसीलिए हम एक्स वाई 2D वेक्टर हम डिफाइन कर रहे हैं। और जहाँ तक हम ग्रे स्केल डिजिटल इमेजेस की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे पास ये सेट जो है वो जेड क्यूब हो जाएगा, जेड इंटू जेड इंटू जेड। अभी तीसरा जेड क्या करेगा समझिएगा। पहला तो ये आपको कोऑर्डिनेट बताएगा, ये एक्स ये वाई, और तीसरा होगा ग्रे स्केल वैल्यू। और इससे ज़्यादा भी आप एक जेड और जोड़ सकते हैं, ऐसे जेड और जोड़ सकते हैं अगर आप कलर, टाइम, वेरिंग कंपोनेंट्स ये सब जोड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले सेट थ्योरी देखते हैं। अगर कोई एक सेट है जेड स्क्वायर में, जेड बाय जेड में, तो अगर A1 A2 है इसमें एलिमेंट, तो ये अगर इसमें बिलोंग करता है तो A बिलोंग टू A कहते हैं। ये बिलोंग का साइन होता है, ये डज नॉट बिलोंग का साइन होता है। अगर इसमें बिलोंग नहीं करता तो ये डज नॉट बिलोंग टू A हो जाएगा। और इसके बाद जो एक सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, उसे नल या एम्प्टी सेट कहते हैं। सेट को हम ब्रेसेस से बताते हैं, मैं अच्छे से बना नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो ये साइन होता है। वो इस तरीके से हम जो एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं। कोई ऐसा सेट C सच दैट W is such that W is equal to minus D for all D belongs to D, जिसमें ये C जो है सेट ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, W ये हो कोई आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसमें हर W जो निकल के आएगा कि जो D है उस हर D को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -D निकल आएगा। तो ये W एक नया सेट बन जाएगा, इसमें वो वैल्यूज आ जाएंगी इसमें। अगर A के सेट के वैल्यू B में है, B के सारे वैल्यूज A में है, तो हम बोलेंगे कि ये तो प्रॉपर सबसेट हो गया। यूनियन मतलब A और B को दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों की वैल्यूज को जोड़ दीजिए। इंटरसेक्शन मतलब A और B की वैल्यू वो निकाल लीजिए जो दोनों में कॉमन हो। डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ये होता है कि इसका इंटरसेक्शन फाई आ गया, यानी कोई आया ही नहीं। A और B ऐसे सेट है जिनकी कोई भी एक भी वैल्यू कॉमन नहीं है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि A को छोड़ के सब कुछ, मतलब ऐसी वैल्यूज आएंगी जो A को बिलोंग नहीं करती होंगी। इस तरीके से A-B आता है। A को लीजिए और B के जो एलिमेंट है A से हटा दीजिए, वो आपका W बिलोंग्स टू A, W डज नॉट बिलोंग टू B, यानी कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इसको ये भी कहते हैं। आप देखिएगा आपके पास ये एक A सेट है जिसमें काला जो है ये A है और ये पूरा आपका यूनिवर्सल सेट है U है। अब नॉट A के लिए क्या आप करिए, इस काले को छोड़ दीजिए, बाकी सारा आपका नॉट A हो जाएगा। A और B अगर एंड करना है तो उनको जोड़ दीजिए और केवल इंटरसेक्शन वाला पॉइंट रखिए या रीजन रखिए, बाकी हटा दीजिए। A और B करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को ही रख लीजिए। A X और B को करना है तो A और B जो है दोनों के दोनों आप, ये X और B करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए और बस जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो हटा दीजिए। नॉट A और एंड B करना है तो पहले तो आप A को लीजिए और B को लीजिए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, A एंड B हो जाएगा। उसका नॉट A करना है तो उससे ये जो A है वो हटा दीजिए, मतलब ये पोर्शन भी हट जाएगा, ये जो B का पोर्शन था ये वाला, ये भी हट जाएगा। अब बेसिक कंसेप्ट और सेट थ्योरी में हम रिफ्लेक्शन पे आते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू का माइनस है और वो सारे जो वैल्यू है वो बिलोंग करते हैं B में। अभी B, W, B, C ये कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा हूँ, ना आप लोग को गौर दिला रहा हूँ। आप ये समझिए कि बस आपके पास ये एक सेट है, हर एक वैल्यू को माइनस कर दीजिए, वो यहाँ पर आ जाएगी। तो एक तरीके से आपने इसको हर एक
एक जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है उसकी वैल्यूज़ हैं उनको माइनस कर दिया तो देखिए ये बन गया, ये रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। अगर मैंने मिरर यूँ करके रख दिया इस तरीके से, x इक्वल टू वाई ये लाइन होती है, तो आपका ये मिरर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो थोड़ा कुछ z इसमें z कोई भी एक कांस्टेंट z इसमें जोड़ दीजिए, सभी जो वैल्यूज है उसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, ये थोड़ा ऊपर उठ गया। और स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्या होते हैं, जो आपके पास इनिशियल इमेज है या इनिशियल शेप है उसको स्ट्रक्चर करेंगे। ये जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसलेशन है ये काफ़ी यूज़ होता है मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन में, जिसमें हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट एक बहुत छोटा सब इमेज होता है जो दिस इज़ यूज टू प्रोब एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्टेन प्रॉपर्टीज। उस एरिया में जाता है और उस एरिया में जाके प्रोब करता है। प्रोब क्या करता है, उस एरिया को में से कुछ निकालता है, जो शेप हो सकता है, साइज हो सकता है। जनरली हम क्या करते हैं इस तरीके से, देखिए आपके पास क्या शेप है, ये शेप देख रहे हैं आप, ये आपके स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है सारे, ये सारे आपके स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं रखते हम, इनको प्रॉपर शेप देते हैं, मतलब कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर का शेप देंगे। देखिए स्क्वायर का शेप बना के कैसे बन गया ये, तो पैडिंग कर दी। पैडिंग मतलब कोई वैल्यूज यहाँ पर जोड़ दी, कोई भी वैल्यू मतलब 0 वैल्यू जोड़ दी यहाँ पर, ये भी कर सकते हैं। इसमें पैडिंग की आवश्यकता नहीं थी, ये खुद ही एक शेप है। इसमें भी एक शेप है, तो रेक्टेंगल तो है ही इसमें नहीं, लेकिन ये देखिए ये कैसा शेप है, इस तरीके से डायमंड शेप आ रहा ना, तो इसको आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में डालना पड़ेगा जिस तरीके से ये आ रहा है, तो ये पैडिंग होती है। अब इसमें ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि इसको रहने देते हैं, यहाँ पर आते हैं। आपका ये ए है, देखिएगा ए को किस तरीके से कर दिया, मतलब पैड बना के पैडिंग करके क्या किया, इसको हमने रेक्टेंगल शेप में ले आए। अब ये बी है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये अपना एक्चुअल सेट है, ये आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो जाके कुछ फेरबदल करेगा इसमें। अब ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को तो ऐसे नहीं लगा सकते, ये जो है आपको इसको भी रेक्टेंगल या स्क्वायर में डालना पड़ेगा, तो ये डाल दिया, पैडिंग कर दी इन चारों की, यहाँ पर भी ये पैडिंग कर दी। देखिए इसमें आखिरी की पैडिंग इसलिए की है ना क्योंकि हम इसको प्रॉपर लगा सकते हैं। अब देखिए मैं इसको उठा के, अब समझिए मैं इसको उठा के यहाँ रखना चाहता हूँ इस एरिया में, तो तभी रख सकता हूँ ना जब हमारे पास ये लाइन हो। अगर यह लाइन हमारे पास ये एक्स्ट्रा पैडिंग नहीं होगी, मैं तो ये इस पे इन पिक्सल्स पे लगा ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा इधर से, ये पिक्सल हो पाएंगे, ये पिक्सल रह जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको इस तरीके से पैड करते हैं कि एक लाइन हमारी जो ओरिजिनल में एक एक्स्ट्रा हो जाए। वही मैंने इसलिए छोड़वाया, यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा था एक्चुअली। अब यहाँ पर जब ये इस पर लग जाएगा तो देखिए कुछ इस तरीके से रिजल्ट आ जाएगा आपका। अब ये रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, वो रिजल्ट की बात हम अभी बाद में करेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ये STREL जो होता है ना स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, ये स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगाते हैं, शेप इसमें डालते हैं, पैरामीटर इसमें डालते हैं। शेप कोई भी हो सकता है, जो शेप लेता है वो यहाँ पर है आपके पास, और एडिशनल पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं जो इस मैटलैब की कमांड में पॉसिबल है। इसी तरीके से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट का कमांड है मैटलैब में, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आप देंगे इनपुट 2D स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, वो आपका इस तरीके से फिर बदल होकर आ जाएगा। ऐसे आपके पास ट्रांसलेट है, आप ट्रांसलेट डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट डालिए और आपका ये जो V है ये n एलिमेंट वेक्टर कंटेनिंग द ऑफसेट ऑफ द डिजायर्ड ट्रांसलेशन, जो जितना ट्रांसलेशन करना है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो इनिशियल में जो भी आप या आपको जो भी डेटा देना है वो डेटा यहाँ पर देंगे, इसका ट्रांसलेशन वैल्यू देंगे, यहाँ पर आपके ट्रांसलेट होकर आ जाएगा। अब डायलेशन पे आते हैं। डायलेशन क्या होता है, अगर कोई A और B सेट है, मतलब आपके Z स्क्वायर में Z इंटू Z में, तो डायलेशन किस तरीके से बताया जाता है। ये डायलेशन का साइन है, इस तरीके से डायलेशन होगा कि जो B का रिफ्लेक्शन है, ये ना रिफ्लेक्शन, द फॉर्मुलेशन इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ B का रिफ्लेक्शन और उसका इंटरसेक्शन किससे, A से, ये कभी भी फाई नहीं होगा। यानी कि दिस इज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ B अबाउट इट ओरिजिन, मतलब B का आपका रिफ्लेक्शन करना है अपने ओरिजिन के अक्रॉस, और फिर उसको शिफ्ट कर देना है, शिफ्ट इज रिफ्लेक्शन बाय Z। पहले B को रिफ्लेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट करने के बाद उसको Z से आप क्या करते हैं, शिफ्ट कर दीजिए। तो बेसिकली डायलेशन ऑफ A बाय B डायलेशन कहते हैं। ये सेट है उन सारे डिस्प्लेसमेंट का सच दैट B एंड A ओवरलैप बाय एटलीस्ट 1 लिमिट। इस तरीके से ओवरलैप किया जाएगा कि कम से कम
आपका एक बी और ए में कोई ना कोई एक एलिमेंट आपका कॉमन रहे। एक और एक्सप्रेशन देखिए आपके डायलेशन का, इसमें आप सेम काम कर रहे हैं, बस ये जो ए नॉट, ये पूरा का पूरा नॉट इक्वल टू 5 बोल रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, जहाँ पर बी जो है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। तो जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है बी में, बी का, वो बी एक्चुअली स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है। और फिर उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा कर दे रहे हैं, ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं। अब देखिएगा इसमें क्या है आपके पास, ये बी और बी इज इक्वल टू बी रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिक है ओरिजिन में, इसीलिए हमने ये लिया हुआ है। देखिए ऐसा लिया जिसमें सिमेट्रिक है। तो आप देखिएगा क्या हुआ है आपके पास, ये आपके पास सेट ए है, ये आपके पास स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये इसमें लगाया हमने, और उसके बाद हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये एक्चुअल था, दिस इज एक्चुअल, तो हमारे पास जो आया है वो ये है। इसी तरीके से इस पे अगर हम ये वाला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगाएंगे तो, क्योंकि देखिए लंबा सा है, ये आगे बढ़ जाएगा इस तरीके से, ठीक। ये आपका डायलेशन है। और डायलेशन का फायदा ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसी इमेज है, इमेज में देखिए कि ये जो वर्ड्स है वो कितने कितने ब्रेक हुए हैं, कितने ब्रेकेज देख रहे हैं आप। तो इसमें अगर हम डायलेशन करेंगे तो ये वर्ड जुड़ जाते हैं, और डायलेशन के लिए जो हम स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लगा रहे हैं वो ये है। यानी कि हम क्या करते हैं, डायलेशन कुछ है नहीं, कोई मतलब कोई ऐसी आप ये मत समझिए कि कोई एकदम अलग साइंस है। आपकी इमेज है, इसका ब्राइटनेस वैल्यूज लीजिए, इसको उसके ऊपर रख दीजिए और सिंपल एक रूल फॉलो कर लीजिए, ये वाला, बस आपको डायलेशन हो जाएगा। डायलेशन का काम क्या है, जो टूटे हुए जगह हैं, शब्द हैं या और चीज़ें, उनको ये जोड़ देता है, पूरा नहीं जोड़ पाता। डायलेशन आप मैटलैब में भी कर सकते हैं आई एम डायलेट से। और डायलेशन का एग्जांपल देखिए, देखिए टूटी टूटी आपको लाइनें दिख रही हैं, सब जुड़ गई, पूरा नहीं जोड़ पाए लेकिन बहुत हद तक जुड़ गई। अब इरोजन, डायलेशन का जो तात्पर्य होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है कि थोड़ा बढ़ाना, थोड़ा और उसको हल्का करना, थोड़ा और एक तरीके से डायलेट करना। इरोजन का मतलब होता है इरोड करना, मतलब ख़त्म करना। एक तरीके से आप जब किसी चीज़ को घिसेंगे तो कम होती है ना, ये इरोजन का मतलब यही है। जैसे पानी जो है एक आयरन का या शिप का इरोजन करती है ना, वो इरोजन ही है। इरोजन भी इसी तरीके से, बस वो डिफाइंड इस तरीके से होता है, इस तरीके से इसको हम सिंबल बनाते हैं। तो इरोजन ऑफ ए बाई बी इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जेड, वो सारे पॉइंट जेड है, सच दैट बी, ये जो बी है ये ट्रांसलेट किया जाता है, विच इज ट्रांसलेटेड बाय सम जेड। अगर ये ट्रांसलेटेड किया जाता है जेड से, वो फिर भी ए में ही कंटेन रहेगा, फिर वो भी ए में ही कंटेन रहेगा। बी को ट्रांसलेट करिए इस जेड से, बस ये ए में कंटेन होना चाहिए। तो डायलेशन इरोजन जो है आपस में डुअल्स है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लीमेंटेशन रिफ्लेक्शन। यानी आप देखिए ए और बी को डायलेट किया गया, इरोड किया गया या डायलेट किया गया, तो ये आपका उसका उल्टा आ गया, यहाँ से डायलेट किया गया तो इसके कॉम्प्लीमेंट का उल्टा आ गया, तो इसे हम डुअल कहते हैं। इरोजन का एग्जांपल देखिएगा, आपके पास ओरिजिनल इमेज है, ये आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। आप जैसे ही ये लगाया हमने, आपको याद है जब डायलेशन में ये बढ़ गया था, अब ये कम हो गया, ये एरिया कम हो गया, एक्चुअल से भी कम हो गया, ये पूरा इतना एरिया चला गया, ये एरिया चला गया, तो इसने इसको इरोड कर दिया, डायलेट ने बढ़ा दिया था, डायलेट ने इतना बढ़ा दिया था। अगर मैं इस पर ये लगाऊं और इस पर डायलेशन इरोजन किया जाए तो देखिए ये तो पूरा का पूरा इतना ही बचा गया, पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया इसने, पूरा का पूरा एरिया चला गया। तो ये इरोजन का मतलब इरोड करता है। तो इसके एप्लीकेशंस देखिए आप, पहले आप इरोजन करके फिर डायलेशन कर सकते हैं, ये भी आपके पास है। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को देखिए, कितने बहुत सारी चीज़ें इसमें, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें निकालनी है, जैसे मुझे ये 3 ही निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इरोजन ऑफ बाइनरी इमेज विथ 13x13 साइज स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, और उसको पहले इरोजन किया, पहले तो हटा दिया इरोड करके, फिर डायलेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया, फिर ये डायलेट कर दिया, आसपास से जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये अभी आइडिया था आपके इरोजन, डायलेशन और थोड़ा सा आपकी मॉर्फोलॉजी का, अभी और भी आगे देखना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।